तो स्वागत है आपका पाठशाला में। जैसे देखो, हमने लास्ट वीडियो में यही डायग्राम को बनाया था। ये जो हमारे हाइजीन सर थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर लाइट एक वेव नेचर के हैं तो वे कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, ब्राइट डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। लेकिन सर ने इसका सारा डेरिवेशन सब कुछ किया था जो कि अभी हम कर पाएंगे, लेकिन सर ने इसको प्रैक्टिकली शो नहीं कर पाया था। लेकिन उनके स्टूडेंट थॉमस यंग ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो अगर आपसे पूछे कि किसने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह कुछ हो सकता है, फ्रिंजेस बनेंगे, तो वो हाइजीन थे। किसने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था? तो ये उनके डिसाइपल जो कि उनके स्टूडेंट थे, थॉमस यंग्स, उन्होंने इसको करके दिखाया था। डन है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट है वही बस उन्होंने किया था। ये ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है अगर लाइट वेव नेचर के, तो वो हमारे हाइजीन सर ने बताए थे। अब देखो, मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन करवाऊंगा उसमें क्या रहेगा, आपको मैं इस डायग्राम को दोबारा वेव फ्रंट के साथ नहीं बनाऊंगा। डन है। अभी तक हमने पढ़ चुका है कि वेव फ्रंट और रे के साथ रिश्ता क्या है। तो मैं इस डेरिवेशन को रे बना के करवाऊंगा क्योंकि रे में हमें समझना ईजी होता है। क्या ये बातें क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे वेव के लेंगे। खास करके हम यूज़ करने वाले हमारा जो डिस्टेंस था, कौन सा डिस्टेंस? पाथ डिफरेंस का। क्या बातें क्लियर है? तो चलो इसको शुरू करते हैं। डन है क्या? ओके। अब देखो, ये है हमारा यंग्स का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिख देंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT। डन है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी डायग्राम को हम बनाएंगे। डन है क्या? इसी डायग्राम को हम बनाएंगे लेकिन अलग तरीके से। अब यहाँ पे मैं इनिशियल सोर्स जो कोहेरेंट लिया था मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। डन है क्या? तो हम लोग सीधा यहीं से शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लिट ले लेते जिसमें दो स्मॉल सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा होता है। क्या ये बातें क्लियर है? ये हमने ले लिया। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस है, लेकिन मैं डेरिवेशन करवाने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा करके इसको बना के दिखा रहा हूँ। क्या ये बातें क्लियर है? अब देखो, इससे कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे उस स्क्रीन को बना लेते हैं। ये हमने उस स्क्रीन को बना लिया। डन है क्या? इस स्क्रीन को। अब देखो, यहाँ पे एकदम बीच में क्या बन रहा था? ब्राइट बनता है। तो थॉमस सन ने भी जब किया था तब उसको भी यहाँ पे एकदम बीच में ब्राइट दिखा था। तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो उनको कैसा दिखा? एकदम ब्राइट दिखा। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, उसके बाद क्या बना था? बीच में ब्राइट बना, फिर यहाँ पे क्या बना था? डार्क बन गया था। फिर यहाँ पे क्या बना? फिर यहाँ पे ब्राइट बना। डन है क्या? यहाँ डार्क बना था, फिर यहाँ ब्राइट बना था, फिर ऊपर जाके डार्क बन गया था। फिर नीचे की तरफ भी सेम, यहाँ देखो नीचे की तरफ भी यहाँ डार्क, फिर यहाँ ब्राइट आया था, फिर यहाँ डार्क आ गया था। तो हम यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल सा देखो, अब तुम्हें अच्छे से पता है अगर डार्क है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना और फेज डिफरेंस कितना रहना, मैंने पहले ही पढ़ा है। अगर ब्राइट है तो उसके लिए भी पाथ डिफरेंस कितना होना है और फेज डिफरेंस कितना होना है, जो तुम्हें अभी अच्छे से आता है। क्या बातें क्लियर है? तो हम यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट मानते हैं, कोई भी एक जनरल पॉइंट जो कि मैं समझाने के लिए इस ब्राइट पॉइंट पे मान रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारा एक पी पॉइंट है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट आ जनरल पॉइंट P, एक जनरल पॉइंट हम P को मानते हैं, विच इज एट आ डिस्टेंस, कहीं से तो ऑरिजिन मानना पड़ेगा, तो हम सेंट्रल ब्राइट को ऑरिजिन मानते हैं। जो सेंट्रल ब्राइट है उसको हम एज ए ऑरिजिन मानेंगे। ठीक है, ऑरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट जो भी बोलो। विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट नहीं, यहाँ पे सारा ब्राइट सेम ही होता है, बट हम लोग बीच वाला ब्राइट इसको कहते हैं बस खाली। यहाँ पे सारे के सारे ब्राइटनेस सेम बनते हैं। डन है, सबका इंटेंसिटी सेम होता है, जो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। डन है क्या? तो विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। अब देखो, नाउ द जनरल पॉइंट P, ये जो जनरल पॉइंट P कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हम लोग जनरल पॉइंट माना है। नाउ द जनरल पॉइंट P विल बी डार्क। जनरल पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है, वो डार्क होगा। कब? इफ द इंटरफेरेंस इज, अगर इंटरफेरेंस कैसा हो जाए? डिस्ट्रक्टिव। क्या बात है क्लियर है? P कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो डार्क हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे होता है तो। एंड ब्राइट भी हो सकता है, और जनरल पॉइंट ब्राइट भी हो सकता है। कब? इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव।
इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। डन है क्या? कोई भी एक जनरल पॉइंट P है, वो यहाँ पे ब्राइट भी हो सकता है जब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो, और डार्क भी हो सकता है जब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा तो। एनी हाउ हमने क्या बोला, सेंट्रल ब्राइट ए होगा, डार्क और ब्राइट हो सकता है। अभी देखो वो डार्क होगा कि ब्राइट होगा, उसको पता करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो फेज डिफरेंस देख लो, दूसरा है कि तुम वहाँ पे पाथ डिफरेंस देख लो। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में पाथ डिफरेंस निकालना ईजी है। क्यों? मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस पता है क्या था, वो रे था ना, वो रे था पाथ डिफरेंस। अभी अगर तुम्हें फेस चाहिए तो तुम्हें ए वाला चाहिए होगा। इसे स्टडी करना, इस ग्राफ को स्टडी करना थोड़ा टफ है, नहीं हम यहाँ पे उसको भी करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे बुक में दिया गया है कि आप पाथ डिफरेंस से करो क्योंकि वो रे के साथ बनता है। क्या बातें क्लियर है? अब देखो, तो फर्स्ट हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अब देखो ए मैंने बनाया, उस शीट, माय बैड। मान लो यहाँ पे वो ब्राइट पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट, पी यहाँ पे आ गया ब्राइट, मैंने खींचा तो वहाँ बन गया पी पॉइंट, डन है क्या? पी वहाँ पे मान लो, ये मैंने बनाया है पी पॉइंट तक, इससे भी सेम वहाँ पी पॉइंट तक बनाना है। इसके लिए स्केल यूज़ करना तुम लोग, ठीक है? ये देखो, चलो थैंक गॉड बन गया। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब रियलिटी में मैंने इसको इतना बड़ा बनाया, रे ऑप्टिक्स में और वेब ऑप्टिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे एंगल्स कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, पैरेक्शियल एंगल्स रहेंगे, डन है? इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर बहुत ही छोटे एंगल्स हैं, मतलब बहुत ही छोटे एंगल्स से अगर मैं बोलूँ बहुत ही छोटे, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालो, एक्स्ट्रा डार्क वाले, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो क्या करोगे तुम? ये दो इतने नज़दीक वाले एंगल है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इनको माइनस ही कर लेते हैं ना, जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते करके इनको माइनस कर लेते हैं। क्या बात है क्लियर है? तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहें कि इन दो रे के बस बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, तो हम बस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो माइनस क्रिएट होगा, देखो ये तो लगभग सेम हो गए दोनों, और एक्स्ट्रा वाला बन गया इसका पाथ डिफरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पाथ डिफरेंस। अभी हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, चलो फिर पाथ डिफरेंस निकालते हैं। नाउ path difference is तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस, ए वाला लाइन बड़ा है, दैट इज S2P माइनस S1P, ये हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, डन है क्या? देयरफॉर नाउ, या फिर देयरफॉर बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इस यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, डन है, बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी देखो इसी चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ किस टर्म पे, वो देखो, S2P माइनस S1P ब्रैकेट क्लोज, S2P प्लस S1P इज इक्वल टू S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। इस तरह हम लिख ही सकते हैं आराम से। कैसे? देखो एनी हाउ ए वाला पार्ट हमें निकालना है, ए हमें नहीं पता, ए बी हमें नहीं पता, जो हम लोग इस एक्सप्रेशन में भी यूज़ करके निकाल देंगे। क्या ये बातें क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि रे ऑप्टिक्स से मैंने बताया था बहुत ही पैरेक्शियल एंगल से, जैसे मैंने बताया था ये लाइन इतने छोटे छोटे यहाँ पे एंगल बना है ना, यहाँ पे जो एंगल बनता है को 0.001 डिग्री का बनता है, डन है क्या? तो इस केस में अगर तुम देखो इतने छोटे एंगल्स पे क्या ही सेपरेशन क्रिएट होगा। तो अब देखो हम यहाँ पे कैसे दिमाग चलाते हैं ज्योमेट्री का, एज द एंगल बिटवीन द रेज, अभी हमें पता है रे के साथ और वेवफ्रंट का रिश्ता क्या है, ठीक है, इस पैरेक्शियल सो बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो क्या हम कह सकते हैं लगभग S2P का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है S1P का, एग्जैक्टली नहीं है पर लगभग सेम है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो दूर में डिस्टेंस D में रखा है स्क्रीन उसके बराबर है, ठीक है। सो एक्स डिस्टेंस लिख दिया और यहाँ पे ए भी कंसिडरेशन लिख देना, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल D, ये हमने लिख दिया जो कि लगभग इस D के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट कंक्लूजन S2P प्लस S1P जो कि कहीं ना कहीं सेम है ये दोनों डिस्टेंस, दैट इज D प्लस D के जैसा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है सिमिलर है हमारा 2D के बराबर। क्या ये बातें क्लियर है? अब इस पार्ट का बारी, नाउ S2P का स्क्वायर निकालना है तुम्हें। S2P स्क्वायर ध्यान देना,
S2P। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लूँ इस सोर्स की तरफ से सीधी अगर मैं परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लूँ तो क्या तुम देख सकते हो इसके लिए इन ट्रायंगल देखो S2P और यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लो दैट इट बी A, S2PA इन ट्रायंगल S2PA। यहाँ पे अगर तुम देखो मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉप करवा दिया। क्या एक राइट ट्रायंगल है? हाँ भाई एक राइट ट्रायंगल है। अब जैसे मैंने ये डिस्टेंस को तब x में लिया था ना क्या, तो ये पूरा क्या है d है, तो इसका आधा आधा कितना होगा d का आधा, ये पूरा डिस्टेंस d है तो हाफ ऑफ d/2 हो गया। अब देखो S2P का स्क्वायर हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस राइट ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2A स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AP स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है? यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो S2P स्क्वायर चलो मुझे निकालना है, S2A दैट इज D डिस्टेंस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं D का स्क्वायर है प्लस AP A डिस्टेंस। क्या मैं A डिस्टेंस को यहाँ का x प्लस नीचे का जो हाफ d/2 है लिख सकता हूँ x प्लस d/2 इस डिस्टेंस को पूरा, हाँ लिख सकते हैं। तो x प्लस d/2 का स्क्वायर, तो हम पे S2P स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से d स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो ये तो कट जाएंगे। तो तुम पे S2P का स्क्वायर कितना बचेगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस xd, ये हो गया। अभी हमें और भी निकालना है। अभी हमें यहाँ पे और कौन बच गया S1P स्क्वायर। नाउ S1P स्क्वायर जो हमें निकालना है, क्या हम उसके लिए इस ट्रायंगल को देख सकते हैं? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ सीधी वाली तो क्या बात बन जाएगा। अब जो S1P स्क्वायर है S1P दैट इज इन ट्रायंगल S1P, इसको A मान लिया था, इस पॉइंट को B मानते हैं। इन ट्रायंगल S1PB में अगर हम देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाइपोटेनस जो कि S1P स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज S1B का स्क्वायर प्लस A वाला परपेंडिकुलर दैट इज BP का स्क्वायर। तो S1P स्क्वायर निकालना है मुझे। S1B कितना है, ये तो वही डिस्टेंस D है, सो D स्क्वायर। B2P A वाला डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट से P पॉइंट का डिस्टेंस मैंने x लिया, उस x में से अगर मैं d/2 निकाल दूँ, इस डिस्टेंस को d/2 को निकाल दूँ, इस x में से अगर मैं d/2 को निकाल दूँ तो मेरे पास इतना ही बचेगा ना PB। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x में से अगर मैं d/2 को निकाल देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? तो इसको और थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2AB। क्या बात है, क्लियर? इसको और ज़रा सा सॉल्व आउट कर लेंगे। सो D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4, ये 2 तो कट जाएगा तो माइनस XD। यहाँ तक हो चुका है। तो मतलब मेरे पास इस एक्सप्रेशन के ए फॉर्मूला ए भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से निकालूँ S2P माइनस S1P इज इक्वल टू ओके 2D लिख देते हैं यहाँ पे। इस चीज़ का वैल्यू कितना आ गया मेरे पे, देखो इस चीज़ का वैल्यू तो 2D निकाल दिया लगभग, 2D के बराबर S2P स्क्वायर कितना है मेरे पे, देखो ज़रा D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस XD माइनस S1P करना है। S1P का स्क्वायर कितना है, माइनस D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस XD। अब सॉल्व आउट करेंगे S2P माइनस S1P, ये आ गया हमारा 2D इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस XD, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना अंदर तो माइनस D स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये तो प्लस है तो प्लस माइनस D स्क्वायर बाई 4, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस XD। तो यहाँ पे देखो ये सारे टर्म कट रहे हैं,
तो बचा क्या, एक्स डी मतलब 2xd हो गए। सो S2p माइनस S1p टू 2d इज इक्वल टू 2xd। तो पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p कितना आ रहा है यहाँ पे, 2xd बट्टा 2d, ये 2 कट गए। तो पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p कितना आया यहाँ पे, xd बट्टा d। ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये जनरल पॉइंट अगर ब्राइट है तो यही पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन लैम्डा के बराबर कंस्ट्रक्टिव के लिए। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो तब हम यूज़ करते हैं। अभी क्या बातें क्लियर है? तो चलो अब इसके आगे के डेरिवेशन को करते हैं। ओके नाउ अब हमें अच्छे से पता है, तो पाथ डिफरेंस इतना निकल के आ गया ना। नाउ द P point will be bright कब, if P point हमारा ब्राइट होगा। कब होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो P पॉइंट हमारा डार्क मतलब ब्राइट होगा। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने आप लोगों को क्या पाथ डिफरेंस पढ़ाया था, 0 होगा, या तो लैम्डा होगा, या तो 2 लैम्डा होगा, या तो 3 लैम्डा होगा। कुल मिला के कैसा रहेगा वो, इन लैम्डा के फॉर्म में रहेगा। और इन कहाँ से लेना है, 0 1 2 इस तरह चलते रहेगा। अब देखो हमने जो फर्स्ट जो ब्राइट बना था, जो सेंटर में बना था, उसको एज ए क्या ले लिया था, उसको एज ए ऑरिजिन ले लिया, एज द फर्स्ट इस फॉर्मूले में एज द फर्स्ट, दैट इज 0, दैट इज n इज इक्वल टू 0। इसमें जो बीच में बना था दैट इज n इज इक्वल टू 0 में, असल में यहाँ पे फर्स्ट एज लिखते हैं, एट n इज इक्वल टू 0 ब्राइट इज ऑरिजिन। हमने n इज इक्वल टू 0 में जो ब्राइट बनता है पाथ डिफरेंस 0 में, उसको तो हमने ब्राइट ही मान लिया। देयरफॉर हम क्या कहना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट हमें ब्राइट, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ मिला था हमें डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, फिर इस तरह के डार्क मिलते रहेगा, डन है ना। तो फर्स्ट वाला तो ऑरिजिन को ही हमने क्या मान लिया, आपका मान लिया ब्राइट। तो अभी उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद बड़ा ब्राइट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं ब्राइट आ रहा था ना, जो कि मैंने शिफ्ट करवा के यहाँ करवा दिया, ये डार्क हो गया, फिर डन है। तो यहाँ पे हम 0 वाले को ऑलरेडी कंसीडर कर लिए इस पोजीशन में, तो हम 1 से शुरू करेंगे फर्स्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद जो बनेगा वो फर्स्ट मानेंगे हम, डन है क्या। सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस जो हमारे अभी हमने निकाला कितना आया था, xd बट्टा d किसके बराबर होने से कंस्ट्रक्टिव बनेगा, इन लैम्डा दैट इज ब्राइट पोजीशन बनेगा। सो यहाँ से x मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, तो इसका निकालेंगे तो इन लैम्डा, d वहाँ पे चला जाएगा, तो d बट्टा स्मॉल d, डन है क्या। देयरफॉर फर्स्ट ब्राइट 0 को छोड़ के, 0 को ऑरिजिन मान दिया, तो फर्स्ट ब्राइट, और यहाँ पे इन आप कौन सा यूज़ करोगे, 1 से यूज़ करना, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो आपको क्या मिलेगा, 0 को तो हमने छोड़ दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह मिलते रहेगा। तो फर्स्ट ब्राइट अगर हम निकालेंगे तो n क्या लेंगे, n1 लेंगे। तो कितना डिस्टेंस में बनेगा, n का वैल्यू यहाँ 1 डाल दोगे, तो 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, डन है क्या। सिमिलरली आपका सेकेंड ब्राइट कहाँ मिलेगा, सेकेंड ब्राइट मिल जाएगा आपका, n का वैल्यू जब आप 2 लोगे, सो x कितना आ जाएगा, n की जगह में 2 डाल दोगे तो 2 लैम्डा डी बट्टा डी। सिमिलरली अगर आप चाहो तो थर्ड ब्राइट आपको कितने में मिलेगा, थर्ड ब्राइट दैट इज n का वैल्यू 3 ले लो, तो 3 डालोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई डी। आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाला ही हमेशा बन रहा है पेयर में, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, डन है क्या। उसके बाद फोर्थ ब्राइट कब बनेगा, फोर्थ ब्राइट बन जाएगा हमारा जब x का वैल्यू हम लेंगे 4, तो n का वैल्यू लेंगे 4, तो x कितना निकल के आएगा यहाँ पे 4 इंटू लैम्डा दैट इज 4 लैम्डा डी बट्टा डी। ये तो हमारा जनरल पॉइंट ब्राइट इस तरह होगा। देखो यहाँ पे x n का वैल्यू देखो इस तरह बनेगा, ठीक है, ये तुम्हारा साइड व्यू है। टॉप व्यू में कैसा होगा, तो पूरा गोल होगा ना, ये तो पूरा कैसा होगा, ऐसा गोल रहेगा ना टॉप व्यू में, डन है क्या। ये बातें क्लियर है। अब देखो हमारा जनरल पॉइंट P डार्क भी हो सकता है, कब डार्क होगा, जब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अभी उसका करते हैं, डन है। ऑल्सो
ऑल्सो हमारा जो जनरल पॉइंट P, इसको तो हम डार्क की जगह भी बना सकते थे ना। ऑल्सो जनरल पॉइंट P will be dark कब? if the interference is destructive। क्या ये बातें क्लियर है? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंड पाथ डिफरेंस क्या था? पाथ डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, फुल अटेंशन। मैंने डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 पढ़ाया था, एक मैंने इसे लिखवाया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसमें हम, अच्छा डिस्ट्रक्टिव कितना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 में बन रहा था, याद आ रहा है ना? डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस निकाला था। यहाँ पे जो मैंने n लिखवाया था वो था तुम्हारा 0, 1, 2, 3। एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं था, 1। फर्स्ट लैम्डा बाई 2 कब आएगा? 2 का वैल्यू 1 डालेंगे। एक और मैंने लिखवाया था दैट इज़ 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ n हमें 0, 1, 2, 3 ऐसा लेना था। ये 2 फॉर्मूले हमने लगाए थे। सो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते ज़रा सा। हम कन्वीनियंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ऊपर वाले को हम कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको नहीं दोनों से दिखाऊंगा। देखो, एज हमने ओरिजिन सेंट्रल ब्राइट को लिया था जो कि 0 पोजीशन वाला ब्राइट था, जो हमने n लैम्डा में 0 बना के इसको ब्राइट ले लिया था, मतलब वहाँ पे 0 का यूज़ था कि ऐसे ओरिजिन में आ गया वो। इस केस में डार्क तो यहाँ कभी बना ही नहीं, डार्क यहाँ बन रहा है ना, समझ रहे हो क्या? डार्क तो यहाँ बन रहा था, फर्स्ट डार्क। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डार्क के लिए n का वैल्यू 1 यूज़ करना ईजी है। अभी आप बताओ, फर्स्ट डार्क निकालने के लिए n का वैल्यू 1 यूज़ करना पसंद करोगे कि n का वैल्यू 0? n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट, समझ आता है? तो फर्स्ट में फर्स्ट डार्क इसे यूज़ करोगे तो n इज इक्वल टू 0 में आपका फर्स्ट डार्क आएगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसको यूज़ नहीं करते, तो हम अगर मतलब इसको यूज़ करते, नीचे वालों को यूज़ नहीं करते। एनी हाउ मैं आपको यहाँ रीज़न लिख देता हूँ। एनी हाउ आपके एग्जाम में आप इसी से कर देना, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डन है क्या? सो क्यों है कि एज 0th पोजिशन इज ऑलरेडी, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत नहीं एग्जाम में लिखने का। इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय कंस्ट्रक्टिव, सो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। देयरफॉर इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा। देयरफॉर डिस्ट्रक्टिव वहाँ पे डार्क बना होगा तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस x d बटा d, ये वाला चीज़ किसके बराबर होगा? हम कन्वीनियंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n का वैल्यू हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? फ्रीडमली 1, 2 से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से x निकालना चाहो तो कितना आएगा तुम पे? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d बटा d। देयरफॉर फर्स्ट डार्क कब बनेगा? जब n का वैल्यू 1 होगा। n का वैल्यू 1 यहाँ पे लिखो ज़रा। सो n का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 1 लिखोगे, दैट इज़ 2 इंटू 1 2, n का वैल्यू यहाँ 1 डाल दिया तो 2 इंटू 1 2 लैम्डा बाई 2 d बटा d। तो यहाँ से x निकाल के कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो 1 इंटू लैम्डा बाई 2 और d बटा d, ये बन गया सेकेंड डार्क हमारा कब बन जाएगा? जब हम n का वैल्यू लेंगे 2, पहले पढ़ा क्या? तो x कितना आएगा हम पे? तो यहाँ पे n की जगह 2 लिखोगे तो 2 इंटू 2 4 दैट इज माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो 4 माइनस 1 3 दैट इज 3 लैम्डा बाई 2 d बट्टा d। क्या ये बात है क्लियर है? फिर थर्ड डार्क वो कितने में आ जाएगा हमारा? सो x का वैल्यू x कितने में आ जाएगा? जब हम डिस्टेंस कितना बनेगा, कितना x डिस्टेंस में डार्क बनेगा। तो यहाँ n की जगह में क्या लेना है हमें? 3 लेना है। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बट्टा स्मॉल d, दैट इज़ 5 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बट्टा स्मॉल d। ऐसे करके हमारे आ रहा है डिस्टेंस। अब देखो, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं, इसको यूज़ करने से नहीं आएगा, इसको यूज़ करने से भी आएगा। देखो ज़रा, किसी के स्कूल में अगर इससे करवाते तो ये थोड़ा सा ना माथा पीछे होता है समझने के लिए, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे देखो ज़रा, अगर इस पाथ डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं तो यही फॉर्मूला दैट इज़ एक्स डी बट्टा स्मॉल डी बट्टा कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा। यहाँ से x निकालोगे, सो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बट्टा
स्मॉल डी। यहाँ पे n कहाँ से यूज़ करना है, 0 1 2 से, ठीक है। तो इस केस में भी आपको फर्स्ट डार्क कब मिलेगा, इसमें आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा ही कब, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में ऑलरेडी भाई, कंस्ट्रक्टिव में ऑलरेडी 0 पोजीशन पे तो भाई ये सेंट्रल था, तो वो तो हटा दिया ना। तो इसमें तो भाई 0 में सेंट्रल मेटल में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डार्क कब मिलेगा, जब आप इन 0 लोगे तब आपको फर्स्ट मिलेगा। तो देखो इन जब हम लोग 0 ले रहे हैं तब हम यहाँ पे फर्स्ट मिल रहा है। सो x कितना आ जाएगा बताओ ज़रा, 2 × 0 दैट इज़ 0 ऑब्वियसली। सो बनेगा 2 × 0, 0 हो गया तो बचेगा खाली यहाँ पे 1। सो 1 × समथिंग दैट विल बी रिमेन सेम, तो λ/2 d/d आ रहा है। सेकेंड डार्क कब बन रहा है आपका, सेकेंड डार्क कब बनेगा, जब आप n का वैल्यू 1 लोगे, इस फॉर्मूले में से, नीचे वाले में से लेते हो तो रेड वाले में से। सो अगेन सेकेंड डार्क आपका कितने में आ जाएगा, x = सेकेंड ले रहे हो तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 1, दैट इज 2 × 1 2 + 1 λ/2 d/d। तो कितना आ रहा है निकल के देखो ज़रा, 2 + 1 3 λ/2 d/d दिख रहा है ना। सेकेंड डार्क, यहाँ पे भी सेकेंड डार्क सेम आया। सिमिलरली अगर तुम थर्ड भी निकालोगे ना, थर्ड में n = 2 लेना पड़ेगा तुम्हें। सो x = कितना आएगा, 2 × 2 4 4 + 1 5 दैट इज 5 λ/2 d/d। अब बताओ n का वैल्यू 1 लिख के ही फर्स्ट बताना इजी है कि n का वैल्यू 0 लिख के फर्स्ट बताना इजी है, तो वील ऑब्वियसली गो विद n का वैल्यू 1 पे फर्स्ट बताना इजी है। तो इसीलिए हम इस सेट ऑफ फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इसमें इसको नहीं यूज़ करते। यहाँ ये भी सही है लेकिन इसमें 0 है तो 0 में आपको फर्स्ट कहना पड़ेगा, जो सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए हम इस पार्ट को यूज़ नहीं करते। अगर आपके स्कूल ने टीचर ने इसको करवाया तो आपके ऊपर कंप्लीटली है, आप चाहे तो इसके साथ ही करो रेड वाले के साथ, नहीं तो हम बोलेगा कि न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वाला बेस्ट है। डन है क्या, बेस्ट है। तो ये फुल्ली आपके ऊपर है, मैंने दोनों आपको दिखा दिए। डन है क्या। अब देखो इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। तो अभी हम इसमें विड्थ ऑफ द फ्रिंज निकालेंगे। डन है क्या। सो इस पार्ट में आ जाते हैं, पीछे वाला पार्ट में इसके। नाउ जो विड्थ ऑफ द फ्रिंज है, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, ओके। अब मैंने मतलब ड्राइंग मैंने आपको बहुत पहले मतलब करवाया था इसमें, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, इसमें सबके इंटेंसिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दैट इज़ अगर हम बनाना चाहे एक ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन, ए अगर मैं 0 पोजीशन लूँ दैट विल बी सेंट्रल ब्राइट, ए ब्राइट बनेगा। उसके बाद कैसा पॉइंट बनता है आपका, उसके बाद इसको थोड़ा दूर बनाता है, ठीक है। उसके बाद कैसा बनेगा, डार्क बनेगा। इस तरफ भी क्या बनेगा, डार्क बनेगा। ये तो साइड व्यू है, टॉप व्यू आपको याद है ना, बीच में ब्राइट, फिर उसके बगल में क्या था, ऐसे करके डार्क, फिर उसके बगल में ब्राइट, फिर उसके बगल में क्या था, ऐसे करके डार्क। डन है क्या। ये सब डार्क पोर्शन थे, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके बन रहा था इसका व्यू। ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। डन है। तो ये ब्राइट था, फिर डार्क हो गए साइड व्यू में से, फिर यहाँ क्या बनता था, ब्राइट, फिर यहाँ क्या बनेगा आपका, डार्क, 0 डार्क, फिर यहाँ पे बन जाएगा ब्राइट, फिर यहाँ बनेगा डार्क। क्या बात है, क्लियर है। ये जो डार्क पोर्शन रहेंगे उसमें तो लाइट बिल्कुल नहीं होंगे। डन है। और मैंने ये भी बताया था कि ये कितने अनइवन होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे इतना शार्प बना के दिखा रहा हूँ, इतना शार्प नहीं होता है, ठीक है। वो एकदम हाइजीन के स्टार्टिंग वाला वीडियो देख लो। अब ये ब्राइट यहाँ बना था 0 पोजीशन में, दैट इज सेंट्रल में, फिर यहाँ भी ब्राइट बना था, इंटेंसिटी सेम, फिर यहाँ भी ब्राइट बना था, इंटेंसिटी सेम। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इसका ग्राफ कैसा दिखता है बताओ ज़रा। ये ब्राइट, फिर इंटेंसिटी डाउन हुआ, डार्क हुआ, फिर यहाँ ब्राइट, इंटेंसिटी अप हुआ, फिर इंटेंसिटी डाउन होकर डार्क में पहुँच गया, फिर दोबारा इंटेंसिटी अप होकर ब्राइट में पहुँचेगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटेंसिटी ब्राइट में ज़्यादा था, फिर यहाँ डाउन हुआ, डार्क में गया, फिर ब्राइट, फिर यहाँ डार्क। क्या बात है, क्लियर है। अभी अगर तुम्हें विड्थ निकालने बोलूँ कि कितना मोटा है एक एक, ओके, इसके पहले इसके जो डिस्टेंस है वो एक बार आप लिख दो। डन है। तो देखो मैंने निकाला था ना यहाँ पे, देखो फर्स्ट ब्राइट कितने में बना था, xd/d। तो फर्स्ट, ये तो 0 वाला ऑरिजिन माने थे, फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस में बना था, xd/λ d/d, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में फर्स्ट ब्राइट बना था। सेकेंड ब्राइट कब बना था, 2λ d/d। तो सेकेंड ब्राइट हम मानते हैं कि यहाँ पे कहीं है, कितने में बना था अपना, 2λ d/d।
नहीं। सिमिलरली यहाँ से भी देखो, एनी हाउ तो गोल गोल चक्कर है ना, तो ए वाला भी क्या है, एनी हाउ तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट ही है ना इस तरफ से भी, तो लैम्डा डी बट्टा डी। ए वाला भी क्या है, इस तरह गोल में देखोगे तो ये भी क्या है, सेकंड ब्राइट ही तो है तुम्हारा, सो इसको भी हम लिख देंगे 2 लैम्डा डी बट्टा डी। ये तो सारे ब्राइट के पोजीशन हो गए। डार्क कितने कितने में बन रहा था देखो ज़रा, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, देखो फर्स्ट डार्क कितने में बना था तुम्हारा, लैम्डा 2 डी बाई, दिख रहा है ना, लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फर्स्ट डार्क जो यहाँ पे बना था, ए जीरो ऑरिजिन लिया था, तो फर्स्ट डार्क कितना बना था, लैम्डा बाई 2 डी बट्टा डी। सेकेंड कितने बना था, 3 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बट्टा डी। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क, ए जीरो ऑरिजिन है तो ये भी कितना रहेगा, लैम्डा डी बाई 2 डी। ये कितना रहेगा, 3 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि कितना मोटा है एक फ्रिंज, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको देखो ये डार्क का ही निकालना है। ये डार्क क्या है, इसके बीच में है ना, तो अगर मैं ओके इसको छोड़ो, जीरो पोजीशन वाला छोड़ो, अगर मैं दो डार्क के बीच का, अगर मैं दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालूं, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ ब्राइट नहीं मिलेगा। तो लिखते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dark is width of bright fringe। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच का विड्थ को ब्राइट फ्रिंज का विड्थ बोलेंगे, विड्थ ऑफ ब्राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा बताओ, 3 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इस डिस्टेंस को निकालना है तुम्हें इस डिस्टेंस को निकालना है। तुम्हारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अवेलेबल है 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लैम्डा डी बाई 2 डी। पहले पढ़ा क्या, लैम्डा डी बाई 2 डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 लैम्डा बाई 2 डी। तो इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो ना, तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दे रहे हैं हम, दैट इज लैम्डा डी बाई 2 डी। सो आगे का कैलकुलेशन तुम लोग को अच्छे से आता है। अगर कोई तो लैम्डा डी बाई 2 डी कॉमन दिखा तो उसको निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचता है 3 माइनस 1, सो दैट इज एनी हाउ कितना आएगा, लैम्डा डी बाई 2 डी, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कटेगा, तो कट के लैम्डा डी बाई डी। ये आ गया तुम्हारे पास विड्थ ऑफ द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव तुम्हारा क्या हो गया, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का विड्थ का तो ब्राइट का विड्थ आता है। अब देखो तुम्हें अगर डार्क का निकालना है, तो देखो ज़रा एक डार्क पॉइंट है, इसका विड्थ निकालना है, तो दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का निकाल दो ना। दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा ना, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, विड्थ ऑफ डार्क। एक ब्राइट इसके बीच में तो डार्क है, तो ये आ जाएगा डार्क का। सो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright is width of dark fringe। क्या बात है, क्लियर है? दो ब्राइट के बीच का जो विड्थ वो डार्क फ्रिंज का होता है। सो विड्थ ऑफ डार्क अगर हम निकालना चाहें तो क्या मैं इस फॉर्मूले में लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 लैम्डा बाई डी है, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिख रहा है ना, लैम्डा डी बाई डी, तो माइनस कर दिया हमने। तो हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बचा ही डिस्टेंस ना। सो 2 लैम्डा बाई डी में से 1 लैम्डा बाई डी गायब, तो कितना बचेगा, लैम्डा डी बाई डी बचेगा ना। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, width of dark and bright fringes in double slit experiment या फिर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेम, दैट इज width ऑफ द डार्क, width ऑफ द ब्राइट किसके बराबर रहेगा, लैम्डा डी बाई डी। तो एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द 10th एंड 11th डार्क, ठीक है।
तो समझ जाना, देखो कंसेक्यूटिव दिया है बोलने से उस हिसाब से निकाल लोगे आप। क्या बात है, क्लियर है? क्योंकि इसमें सारा सेम विड्थ के बनेंगे, इसीलिए ये जो पैटर्न होता है ना बड़ा ब्यूटीफुल होता है। ये मान लो वाइट है, फिर यहाँ एक ब्लैक आएगा, फिर यहाँ एक वाइट रहेगा, फिर उसके बगल एक ब्लैक पैटर्न आएगा, फिर एक वाइट, फिर एक ब्लैक पैटर्न। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करके बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है जो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। आप लोग जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट में आएगा, ये देखने में बहुत प्यारा होता है, ठीक है क्या? तो ये था बेसिकली आपका पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें से बहुत ही ना माइन्यूट क्वेश्चंस पूछता है। वो जो क्वेश्चंस इसमें से पूछता है बहुत ही ट्रिकी टाइप का, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है कि वो डिस्टेंस को, अच्छा ए क्लियर कब बनेगा, लैम्डा बढ़ाएंगे तो वो सब के उसके मतलब तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसको जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दैट इज यंग्स का, ठीक है? यंग्स डबल स्लिट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्या बातें क्लियर है? तो आई होप आपको यंग का एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा कि यंग सर ने क्या किया। ये जो डेरिवेशन मैंने फुल अभी करवाया ना, वो किसने किया था पता है? हाइजीन सर ने ऑलरेडी करके रखा था। बट हाइजीन सर का थ्योरी को हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया था। प्रैक्टिकल किसने करके दिखाया था? यंग्स ने। तो यंग्स के साथ इस डेरिवेशन को आपके बुक में दे दिया है। क्या बातें क्लियर है? तो आई होप आपको एक पूरा वीडियो बढ़िया से समझ आया होगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस उठते हैं हमेशा 1-2 मार्क के, नहीं? तो तब तक के लिए गुड बाय।